Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बुलहॉर्स शेयर्स में और मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com में। तो ये साल का आखिरी संडे है, तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ एक। और जिस शेयर की ये न्यूज़ है वो इस लेवल पे आप लोगों को शेयर मिल रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ भी है और शेयर भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसको शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों तक, लेटेस्ट शेयर और लेटेस्ट शेयर्स की लेवल आप लोगों तक अपडेट होते रहें। और ताकि, क्योंकि पैसा मार्केट से ही जाता है और मार्केट से ही पैसा वापस आएगा। तो इस शेयर का और न्यूज़ का जुएबाजारी और सट्टेबाजी से कोई भी लिंक नहीं है। मैं सिर्फ कैश के लेवल आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। पोजिशनल वीडियोज़ ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। ये मेरी वेबसाइट है और न्यूज़ आई हुई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज़ आई हुई है। इसको देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एग्जिट हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस से बाहर होने जा रहा है। तो बैंक का एक्चुअली काम क्या होता है आप लोगों को पता है? सिर्फ और बैंकिंग की सर्विसेज ही प्रोवाइड करना, लोगों को ब्याज पे देना और उनसे इंटरेस्ट लेना। बट हाउसिंग फाइनेंस का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है और हाउसिंग फाइनेंस का सेपरेट कंपनीज होती हैं, सेपरेट इसका बिजनेस होता है, तो सेपरेट ही इसका इंटरेस्ट रेट होता है। तो जिस चीज़ को, जिस भी काम और जिस बिजनेस को भाती है उसी को करने दिया जाए तो वो अपने ही एफिशिएंसी उस चीज़ में ज़्यादा दिखा देता है। अगर हम किसी, मान लो बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है, हम उसको बोले कि तुम आर्ट्स की तरफ जाओ या कोई और लाइन उसके ऊपर थोपेंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। सीधा सीधा ऐसी यही न्यूज़ है आप लोगों को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एग्जिट हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस से बाहर होने जा रही है। 250 करोड़ का हाउसिंग फाइनेंस की बिजनेस है। तो टोटल आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये 24 दिसंबर की न्यूज़ है। जो इसका जॉइंट वेंचर है PSB, इस साल 160 करोड़ रुपए में ये बेचने जा रही है। 250 करोड़ की टोटल हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। तो इसमें 64% हिस्सेदारी है सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को बेचने जा रही है। सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस जो कि सब्सिडरी है अपनी सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड की। तो सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड का ही एक्चुअली में फाइनेंस का काम है, वो फाइनेंसिंग का काम करता है। आप उसकी वेबसाइट जाके सेंट्रम कैपिटल की जाके देख सकते हो। तो वही अपने हिस्सेदारी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस को ये बेचेगी। दिस इज इन्फॉर्म दैट बैंक इज एंटर टू बाइंडिंग एग्रीमेंट टू डिसइन्वेस्ट इट्स एंटायर इक्विटी स्टेक 64%, यानी कि 1,61,00,000 जो शेयर है, फेस वैल्यू उसके 10 रुपये है, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड को टू सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस सब्जेक्ट टू अप्रूवल दैट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सेंट्रल बैंक ने ये बोला है। तो सेंट्रल जो इसकी देखो फेस वैल्यू आप 10 रुपये तक चेक कर सकते हो। जिसकी फेस वैल्यू 10 है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 13 रुपये के पास है, सेंट्रल कैपिटल की भी 16 रुपये के पास है। तो फेस वैल्यू के आसपास अगर शेयर घूम रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ये अच्छे शेयर्स होंगे ये। ठीक है जी, आप किसी भी शेयर को जाके देख के चेक कर सकते हो। जैसे रिलायंस की फेस वैल्यू चेक कर लो, 10 रुपये के पास आसपास होगी, तो अभी शेयर मार्केट वैल्यू उसकी 2,000 रुपये तक चल रही है। तो ये कम से कम अपनी फेस वैल्यू के आसपास ही ये शेयर घूम रहे हैं। हाँ, इन शेयरों के ऊपर मतलब फोकस थोड़ा कम होता है, मार्केट के मूवर्स के ऊपर ही फोकस होता है, तभी उन शेयरों को चलाया जाता है। उन्हीं के चलने की वजह से ये ऐसे ऐसे शेयर्स चलते हैं। अगर मान लो HDFC बैंक चलेगा तो ही ये छोटे छोटे बैंक्स चलेंगे। मतलब मार्केट के मूवर के हिसाब से मार्केट छोटे छोटे शेयरों को आगे लेके जाती है। अकॉर्डिंग टू ए सेपरेट फाइलिंग बाय सेंट्रम कैपिटल, जो सेंट्रम कैपिटल है उसका काम टोटल फाइनेंसिंग का ही काम है। उसी को अपना बिजनेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिल जाएगा। तो सोचो उसकी एक तो बिजनेस में ग्रोथ होगी,
तो वो अपने डिसीजन खुद ले पाएगा। तो सेंट्रल कैपिटल भी आप लोगों को 16 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा शेयर है ये। जिस किसी के पास भी है तो अगर ऊंचे रेट पे पड़ा होगा, इस रेट पे आप लोग एवरेज कर सकते हो इजीली। और नीचे अगर आप लोगों को 13-14 रुपये के पास या 12 रुपये के पास आसपास मिलता है सेंट्रल कैपिटल का शेयर, 10 के आसपास मिलता है, तो आप इजीली एवरेज कर सकते हो उस शेयर को, ऑन द स्पॉट भी बाय कर सकते हो। और बाय करने के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट, मेरा जो टारगेट होगा सेंट्रल, इसी को फायदा होगा, सेंट्रल कैपिटल को ही फायदा होगा, उसका बिजनेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने के बाद वो शेयर आप लोगों को इजीली 20 रुपये, 22 और 24 का टारगेट मेरा इजीली अचीव करेगा विद इन 1 ईयर। मतलब अगर आप अभी ये शेयर 16 रुपये के आसपास चल रहा है, डिप्स पे अगर 10 या 12 रुपये पे एवरेज भी करते हो, तो ऑलमोस्ट 80% का ह्यूज अपसाइड है इस शेयर में, सेंट्रल कैपिटल में भी। तो सिर्फ पेशेंस और पेशेंस ही आप लोगों को इक्विटी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। मैं ऊंचे जो भाव वाले शेयर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आगे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो बाय करने का लेवल है, वो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 10 रुपये के आसपास नीचे डिप्स पे आता है, तो आप लोग इजीली बाय कर सकते हो। और ऊपर 17-18 रुपये का टारगेट होगा इसका, जो आने वाले टाइम 6 महीनों के अंदर अंदर इजीली अचीव हो जाएगा। मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, आने वाले उसी लेवल पर अगर सस्टेन रहती है, 12,500 और 13-14 हज़ार के बीच में रहती है, तो इजीली ये शेयर्स मूव करेंगे। आगे मार्केट सिर्फ 12,500 से नीचे नहीं टूटनी चाहिए, अगर वहाँ से नीचे टूट गई तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश होगी, वहाँ तक बाय करने की डिप्स में अपॉर्चुनिटी होगी। तो सेंट कंपनी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो अभी भी एसेट्स इनके खड़े हुए हैं, 11 करोड़ के पास एसेट्स हैं 30 सितंबर को, और 65 करोड़ की अभी इनके पास इनकम है, क्वार्टरली इनकम है। तो यही आप लोगों को मतलब न्यूज़ शेयर करनी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस सारा का सारा, सेंट्रल कैपिटल जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस है, उसी को बेचने जा रहा है ये अपनी हिस्सेदारी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगर मैं आप लोगों को फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा तो इजीली फाइनेंशियल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, फाइनेंशियल फंडामेंटल यही होते हैं। 25-26 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है, ये कम बिजनेस नहीं होता 25-26 हज़ार करोड़ का एक साल में बिजनेस करना। तो बिजनेस करने के बाद आप लोगों को नीचे जो प्रॉफिट आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंड आ रहा है, जो लॉस आ रहा है यहाँ पे देखो, हर साल लॉस आ रहा है सेंट्रल, तभी ये शेयर बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारा का सारा अपना पैसा एनपीए में ट्रांसफर कर रहे हैं, एनपीए में नहीं, मतलब प्रोविजंस में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब तक कि ये प्रोविजन में ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक मतलब इनको प्रॉफिट दिखाना में थोड़ी सी परेशानी होगी। जबकि इन्होंने अपने सारे के सारे, अगर इनके एनपीए एक्चुअल में एनपीए नहीं होते हैं, तब ये सारा वहां से पैसा निकाल के प्रॉफिटेबिलिटी में डालेंगे। देखो यहाँ पे अगर प्रोविजन देखोगे, ये देखो प्रोविजंस मेड यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे प्रोविजंस मेड आप लोगों को दिखा देता हूँ। 5,000 करोड़ की 2017 में थी, 6600 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 11,000 करोड़ की, 5200 करोड़। अगर ये सारा सारा करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ भी यहाँ पे प्रोविजन में निकाल देते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट मेरा बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100 करोड़ की बजाय 4,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे मेरी प्रोविजंस है 2018 में 11,296 करोड़। यहाँ पे प्रोविजन अदर एडजस्टमेंट, मतलब 5600 का लॉस लॉस दिखाने के बाद मेरा प्रॉफिट 6,000 करोड़। तो सारा का सारा अगर मैं प्रोविजन से पैसा निकाल दूंगा, तो मेरा एक्चुअली में ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे शेयर हम लोगों को यही हम लोग शेयर बाय करते हैं, किसी कंपनी के गुड फेथ पे बाय करते हैं। हम लोग यही सोच के बाय कर रहे हैं कि कंपनी में एनपीए ना हो और कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। तो यही फाइनेंशियल थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। और सेंट्रम कैपिटल के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे शायद क्वार्टरली दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है इनका, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है।
तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट आप इसके फाइनेंशियल सेंट्रम कैपिटल के खुद जाके इसकी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी, पहले इनका बिजनेस 8-9 हज़ार करोड़ के पास हुआ करता था 2017-18 में। तो अभी बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ, वही इसमें परेशानी वाली बात है, वरना इसके फाइनेंशियल तो काफ़ी अच्छे थे सेंट्रम कैपिटल के। यहाँ पे देखो सितंबर में 127 करोड़ का बिजनेस किया, जून में 114 करोड़ का बिजनेस किया और मार्च में 125 करोड़ का बिजनेस किया, मतलब 100 करोड़ के आसपास, मतलब ये एनुअली बिजनेस अब 400 करोड़ के आसपास कर रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया -6.94 करोड़ आया। यहाँ पे 12 करोड़ का माइनस, वो पहले 28 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया था दिसंबर 2019 में, लास्ट ईयर में। तो ये है एक्चुअल में लॉस वाली कंपनी। फाइनेंस कंपनीज में लॉस एक्चुअल में होता ही होता है, क्योंकि कुछ कंपनी लोन ले लेती हैं, वो डिफ़ॉल्ट कर देती हैं, लोन वापस नहीं रीपे नहीं कर पाती हैं, उसी की वजह से इनको लॉस दिखाना पड़ता है। तो अगर ये इनका बिजनेस अपना नेट शेल बिजनेस अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रम कैपिटल के हवाले कर देगा, तो इसके बिजनेस में इसमें सेल ग्रोथ होगी एक तो शेयर में बूम आने का काफ़ी चांसेस हैं। और लेवल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर ही दिए हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक्स, गुरचरण है।